अनएजुकेशन इसीलिए क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं जा रहा, लोगों को खाने का लालच दिया जाता है कि आपको ये राशन मिलेगा, वो मिलेगा। डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टरी करता है ना, यहाँ थोड़ा आएगा, यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला तो कोई कूड़ा कंकड़ भी समझता है। इंसान डिजर्व करता है उसको दो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और महेश शर्मा यहाँ कभी भी झुग्गी की तरफ किसी को, गरीब लोगों को पूछने और देखने नहीं आता। अनएजुकेटेड होगा तभी तो आप उसे बेवकूफ बना सकते हो। नहीं भी टिकट देगा तो फिर भी जीत लेगा। वोट मांगने किससे आता है? उस इंसान से आता है ना जिस इंसान को उसका CV ना पता हो, तो वो उस इंसान को कैसे बेवकूफ बनाएगा? तो सबने कहा देखो भाई इंदिरा का खेल, 10 रुपए बिक रहा है सरसों का तेल, उससे गरीब आदमी को क्या फायदा? गरीब आदमी को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, ये सारी कंडीशन जाती तो इंडिया टॉप पे होता, चाइना नहीं। जीतेगा ही जीतेगा। जीतेगा चाचा मशीन से। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते स्लम एरिया में। यहाँ पे कौन आना, कोई इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज सारे अनएजुकेटेड हैं। नोएडा में क्या काम किया हमें तो पता नहीं है, लेकिन महेश शर्मा बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं इधर नहीं आता कभी, कोई नहीं पता भी नहीं करता कि यहाँ कौन है आदमी है कि कीड़ा। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दिया है, अपने प्रत्याशी बनाया है यहाँ से, और वो दोबारा जनता के बीच उतरेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। लेकिन जनता उनको कितना पसंद करी है, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको पसंद करके दोबारा टिकट दे दिया है, लेकिन जनता का पसंद करना डॉक्टर महेश शर्मा का जरूरी है। तो हम इसीलिए जनता के बीच उतरे हैं और जनता से ही जानते हैं कि जनता कितना पसंद कर रही है बीजेपी को और कितना पसंद कर रही है नोएडा के जो पहले सांसद हैं अभी डॉक्टर महेश शर्मा को, और दोबारा टिकट मिला है उनको। चलिए बात करते हैं जनता से। चाचा, महेश शर्मा यहाँ के आपके सांसद थे, डॉक्टर महेश शर्मा, हाँ। और दोबारा उनको बीजेपी ने भरोसा करके टिकट दे दिया है। दे दिया तो जनता को कितना भरोसा है? आपको भरोसा है? झुग्गी झोपड़ी तो कभी नहीं आता है कोई देखने के लिए, झुग्गी नहीं झोपड़ी न कभी नहीं कोई अरे नहीं। महेश शर्मा डॉक्टर हैं और डॉक्टर है तो वो अपना डॉक्टरी करता है ना, यहाँ थोड़ा आएगा, यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला तो कोई कूड़ा कंकड़ भी समझता है। अच्छा इसको कुछ नहीं नहीं नहीं, कूड़ा कंकड़ कैसे? 140 करोड़ जब मोदी जी की परिवार है तो वो उसमें आप भी तो आते हो, तो उनका हाँ। मतलब महेश शर्मा का परिवार नहीं हुए क्या? मोदी जी का सरकार है, उसका अपना सरकार है ना भाई, वो ऐसे भी जीत लेता है। अच्छा, नहीं भी टिकट देगा तो फिर भी जीत लेगा वो, फिर भी जीत जाएगा। फिर भी जीत ऐसा जाएगा। क्यों? ऐसे सरकार उसका अपना मन बना, अच्छा तो क्या करेगा? यहाँ तो पब्लिक देखो, जब 10 रुपए किलो सरसों का तेल था तब इंदिरा गांधी की सरकार था, तब सबने कहा देखो भाई इंदिरा का खेल, 10 रुपए बिक रहा है सरसों का तेल, कितना महंगा था, अभी कितना 130 रुपए लीटर सरसों का तेल है। महंगाई कितना बढ़ गया, 900 रुपये सिलेंडर हो गया। हाँ, कैसे आदमी जिएगा? अरे देश भी तो विकास कर रहा है। देश विकास करेगा कब? अब पानी के अंदर ट्रेन चलेगी। हाँ, उससे गरीब आदमी को क्या फायदा? गरीब आदमी को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, ये ना पेट भरना चाहिए। बीजेपी कह रही है हम दे रहे हैं, क्या दे रहा यहाँ किसको कौन चीज मिला बताओ? किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, कुछ पूछो ना सबसे। बजड़ा उजड़ा मिलता है कंट्रोल में, हाँ, अब बजड़ा मिलने लगा, बाजरा मिल रहा है, बजड़ा मिलने लगा। उससे फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा? थैला भी दे रहे हैं मोदी जी, 5 किलो मिलता है ना उसमें, और आधा किलो 1 किलो निकाल ही लेता है। थैला भी तो मिल रहा है, मोदी जी की फोटो लगी हुई। और थैला जोगी मोदी का थैला मिला था कुछ दिन पहले, अब नहीं मिल रहा, वो बीच में मिला था जब। अच्छा, महेश शर्मा पहले भी सांसद है, अब भी टिकट मिल गया है, कभी आए? मिल गया तो जीतेगा भाई, जीतेगा वो, जीतेगा क्यों नहीं जीतेगा? उसका सब आए घूमने आए? नहीं इधर नहीं आता कभी, कोई नहीं पता भी नहीं करता कि यहाँ कौन है आदमी है कि जनता कीड़ा। कितना पसंद कर रही है महेश शर्मा को? अब जितना पसंद कर ले जीत लेगा तो आप पसंद कितना है। पसंद कर रहे हो? मैं तो खूब पसंद करता हूँ महेश शर्मा, करते हो? बढ़िया आदमी। हाँ बढ़िया आदमी है, बढ़िया आप आदमी। तो कह रहे हो कॉलोनी में नहीं घूमने आते? नहीं आता यार, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं पूछो ना, हम झूठ बोलेंगे? और इतना आदमी नहीं है, सबसे किसी से पूछो। कभी का आया अगला इलेक्शन में एक दफे रोड गया था वो। अच्छा, अगला इलेक्शन में इसमें भी आएंगे अभी तो टिकट मिला है, हाँ, अभी जब प्रचार टिकट करने मिला था आएंगे। तब ये रोड गया था, सबने बोला महेश शर्मा आया, महेश शर्मा। रहता तो यही, पर आता यही कहाँ कोई किसी को पूछने की भाई तुम लोग क्या तकलीफ है नाली का? आपकी झुग्गियों में घूमने आए हो? झुग्गी छोड़ो, यहाँ लात भी नहीं डरता वो, अच्छा, यहाँ क्या करने लाएगा? यहाँ कभी नहीं आते? इतना छोटा मोटा नेता है, यहाँ आ जाएगा वो ऐसे में? क्यों नहीं आएंगे? जनता तो ही नेता बनाती है ना। जनता नेता बनाता नहीं आता भाई देखने के लिए, गरीब आदमी कोई नहीं देखता। अच्छा भाई, एक चीज बताओ। अच्छा भाई, आप बताओ क्या इधर आ जाओ, लाइट थोड़ा इशू आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? महेश शर्मा पहले सांसद थे यहाँ से, दोबारा बीजेपी ने टिकट दिया उनको, बीजेपी उन पर भरोसा कर रही है, लेकिन जनता कितना भरोसा कर रही है? बहुत भरोसा कर रही है, वो जीतेगा। जीतेंगे? जी। किन मुद्दों के साथ जीतेंगे? नोएडा में क्या क्या काम किए हैं? नोएडा में क्या काम किया हमें तो पता नहीं है, लेकिन महेश शर्मा बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा क्यों? मैं तो छोटे हूँ अभी, लेकिन सुनते हुए सबसे आ रहा हूँ कि महेश शर्मा अच्छे आदमी है, वो डॉक्टर भी है और
नेतागिरी में भी सबसे अच्छे हैं वो, और हमारे ख्याल से वो महेश शर्मा निकलेंगे वो। जनता के लिए कितने अच्छे हैं? डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है, देखिए जनता के अच्छे लिए हमको इंसान तो है, बढ़िया पता नहीं है, जनता के लिए कितना अच्छा है? लेकिन मैं तो कई साल से यहाँ रहता हूँ, हम्म, और महेश शर्मा यहाँ कभी भी झुग्गी की तरफ किसी को, गरीब लोगों को पूछने और देखने नहीं आए। फिर जनता कैसे भरोसा करेगी? अब भरोसा करें, उनकी तो सरकार है, वो तो जीतेगा ही कैसे जीतेगा। जीतेंगे? ये मतलब सरकार है तो जनता वोट देगी ना, सरकार जनता थोड़ी वोट देगी, लेकिन वो सब समझ रहे हैं ना कि वो क्या कहता है कि महेश शर्मा अच्छे लोग हैं। हाँ तो मशीन से जीते थे, हाँ मशीन। तो वो जीतेगा ही जीतेगा। किससे जीतेगा चाचा? मशीन से, मशीन में क्यों उंगली उठ जाती है बार बार? मशीन में उंगली जीत लेता है, जब वैसे मशीन में हो जाता है खेला। हाँ हर चीज उनका है, हाँ, सरकार जनता भी तो उनका खेला है। कर सकती है। कोई जनता क्या खेला कर, जनता मशीन दावेगा, वहाँ गिनती में हेरा फेरी कर देता है, बस जीत लेता है। जीत जाता है। अच्छा, काम वाम हुए हैं नोएडा में? काम के बारे में तो मुझे पता नहीं है, क्या काम के बारे में नहीं पता है। कभी देखा महेश शर्मा को? महेश शर्मा को देखा हूँ स्टेडियम में, कई बार देखा हूँ मैं। अच्छा, स्टेडियम में देखे, हाँ कभी जी। अपनी बस्ती में या फिर इधर सड़कों पे? नहीं, इधर नहीं देखा हूँ मैं, कभी आए हो, काम झुग्गी वाम हो किया? या इधर रोड पे, मैं कभी नहीं देखा हूँ कभी उनको। नहीं देखे। पार्क में वहाँ पे देखा हूँ, क्या कहता है स्टेडियम में देखा हूँ, और उसका हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ मैं देखा हूँ। हॉस्पिटल पे देखे, कभी इधर नहीं देखे। नहीं, इधर कहीं। महिलाओं के पास चलते हैं, क्या लग रहा है जनता के मुद्दे कितने सुनते हैं? आपको पता है महेश शर्मा कौन है? हमने पतो नहीं। डॉक्टर महेश शर्मा नहीं जानते? डॉक्टर महेश शर्मा तो है, तो इधर कहाँ आता है मालूम? सांसद जी को जानते हो आप? नहीं जानते। देखा है कभी? नहीं, तो आपके इलाके के सांसद हैं, आपने देखा ही नहीं है हम उनको। देखे नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ आता है, हम बीजेपी ने दोबारा देखेंगे। टिकट दे दिया है उनको, हम्म, दोबारा लड़ेंगे यहीं से सांसद। हाँ, जनता सब। भरोसा कर रही है उन पे? नहीं, जनता तो भरोसा जे पर 10 आदमी भरोसा करेगा वही पर न करेंगे, हम्म, तो वही पर हम कर रहे हैं। अच्छा वहाँ जाओ। अच्छा, चलिए वहाँ चलते हैं, आप बताइए। कोई नहीं, बोलिए। डॉक्टर महेश शर्मा आप जानते हो? आप जी हाँ, मैं जानती हूँ। जानते हो? हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, दोबारा बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, इस बार वो लड़ेंगे यहीं से दोबारा, अच्छे तो कितना जनता भरोसा कर रही है उनका? काम वाम जनता के लिए कितने किए हैं डॉक्टर जी ने? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं है कितना किए हैं, आपकी लेकिन बस्ती में कभी आए हो या फिर यहाँ के लोगों की समस्या कभी सुनी हो? यहाँ पे तो मैं नहीं देखी हूँ उनको आते हुए। कभी नहीं देखा? नहीं, यहाँ कभी पे रोड पे उधर हाँ देखा रोड हो? पे आए हैं, पर यहाँ अच्छा। नहीं देखे। यहाँ भी नहीं आए? हाँ, रोड पे नहीं आए। हाँ, वो 5 साल पहले जो रोड किया था। कह रहे हाँ, 5 साल तो हाँ, पहले पहले आए थे। पहले आए। यहाँ- आप क्या कहेंगे? डॉक्टर महेश शर्मा आप जानते हो? हाँ जानती हूँ। सांसद है आपके यहाँ के, हाँ अब दोबारा टिकट दिया बीजेपी ने। हाँ, वो तो देंगे, ऑब्वियसली बीजेपी की सरकार है तो वो अपने ही कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि हमारे ही लोग आए और स्टैंड ले और दिखाएं कि अब मैं बीजेपी वाला हूँ तो मेरी फैमिली से ही लोग आए, तो वही वो दिखा रहे हैं। आपको भी पता है इंडिया कैसा कंट्री है, अनएम्प्लॉयमेंट भरी हुई है, कोई इसे देखना नहीं चाहता। बिकॉज हम कहाँ रहते हैं? हम रहते स्लम एरिया में, यहाँ पे कौन आना, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज सारे अनएजुकेटेड है। वोट मांगने तो आते हैं ना, वोट देने तो वोट आते हैं। मांगने किससे आता है? उस इंसान से आता है ना जिस इंसान को उसका सीवी ना पता हो, तो वो उस इंसान को कैसे बेवकूफ बनाएगा? लेट्स एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बोला मुझे आपको सर्जरी करनी है, आपको सर्जरी का कुछ नहीं पता, मैं आपको लेके जाऊंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी, तो आपको उसका पता नहीं चलेगा। वैसे ही स्लम एरिया है, स्लम एरिया में वो लोग वोट लेने आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अनएजुकेटेड है, किसी को कुछ पता नहीं है, तो बस वो वोट के लिए एक लेते हैं, राशन देते हैं, बड़ी बड़ी बांगे देते हैं, तो लोग बस आ जाते झोले पे हैं। फोटो भी है, हाँ झोला जो राशन का है उसमें मोदी जी की हाँ, मोदी तो की ये फोटो अब एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़की थी, मैंने एक न्यूज देखा था, भी है। वो औरत थी रूरल एरियाज की थी, तो उसकी ना एक फोटो आई थी, तो आपकी तरह एक न्यूज रिपोर्टर आए थे उनके पास, उन्होंने बोला आप इन्हें जानते हो? तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, राशन मिल रहा था, हम चले गए, हमारी फोटो आ गई। कह रही तो इन्होंने तो वादा कर रखा है मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी, तो आपको भी किया होगा। कह रहे हमें तो पता नहीं, हम बस गए थे, राशन मिल गया, फोटो आ गई, बस बताओ। उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वही बेसिकली क्या है, अनएजुकेटेड की वजह से तो हो रहा है। अगर आपकी कोई इंसान अनएजुकेटेड होगा तभी तो आप उसे बेवकूफ बना सकते हो। एजुकेटेड इंसान कभी बेवकूफ बन ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। आप क्या, आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप डेमोक्रेसी के 5th पिलर हो। अगर एज अ एसएसटी स्टूडेंट, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट देखा जाए तो आप 5th पिलर हो, लेकिन आप लोग क्या दिखाते हो? आप लोग ये चीजें नहीं दिखाते, आप दिखाते हो हिंदू मुस्लिम, बहुत सी चीजें होती है। नहीं, मैं तो आपकी समस्या ही सुनने आया हूँ। नहीं, सब बस्ती समस्या अगर आप सुनने आते, न्यूज रिपोर्टर कितने सारे, यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी इंसान माइक लेके आपको रिपोर्टिंग करके दिखा सकता है। कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन है, सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है, सारी कंडीशन जा रही है यहाँ की, हमारे सारी कंडीशन जाती तो इंडिया टॉप पे होता, चाइना नहीं। हमारे चैनल पे तो जा रही है यहाँ की सारी। आपकी जा रही है ना, तो आपको प्रमोट करने के लिए कौन है? आप खुद से आए हो ना, आप खुद से स्टैंड लिया आपने, कोई आपके पिलर है आपके पीछे नहीं है। तो यही चीज है, बड़ी बड़ी न्यूज चैनल आज तक और
कितने इंडिया 24 कितने बड़े बड़े चैनल है, वो ये कंडीशन नहीं दिखाएंगे। अभी आपको पता है एक फॉरेनर आई थी, उसके साथ क्या हुआ, वो चीज आपने दिखाई नहीं दिखाई। लोग ना यही चीजों में पड़े हुए हैं। आप इंडिया की बुराई मत दिखाओ, इंडिया की अच्छाई दिखाओ। बिहार से एक छोटा लड़का आता है जो IAS बनता है, उसकी संघर्ष दिखाओ। ये चीज दिखा के क्या फायदा, सरकार इस पे कुछ नहीं लेने वाली। 22 साल से इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री में, चाइना के बाद आता था, अब चाइना को ओवरटेक कर दिया। मतलब जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा सक्सेस। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो, सक्सेस रेशियो एक होता है चीज, ग्राफ चीज होती है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं करा है। यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा बढ़ गया है। मैं जो रिपोर्ट आई हाँ, है उसमें ये दिखाया कि गरीबी कम हुई है। नहीं, कोई कम नहीं हुए। मैं हूँ एक जनरल कास्ट की लड़की, जनरल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले ही लिख गया था। मेरे को नीट का एग्जाम देना है, बट मैं नहीं दे सकती ज्यादा, और मेरी फीस ज्यादा। ये कोई बात हुई? मेरे पूर्वज अमीर थे, मैं नहीं अमीर हूँ। भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव ऑब्वियसली है, कास्टिज्म है। जो अब OBC को लेके चलो, कितने लोग फेक बनाते हैं। मेरी फ्रेंड्स है, वो फ्री में देंगी नीट का एग्जाम, मैं 2500 रुपए लगा के दूंगी। वो भी मैं अगर 55% करती हूँ स्कोर तो, नहीं अदरवाइज मैं दे ही नहीं सकती। लेकिन फिर अगर वो भी अगर सरकार खत्म करती है, अगर मान लो वो तो चीज़ नहीं खत्म ना, कर दे, इक्वालिटी फिर की भी बात तो करते हैं ना। लोग लड़ने के लिए आते हैं ना, नहीं, कि हमको ये सुनिए, चीज चाहिए। मेरा सिंपल सा कहना है, जो इंसान डिजर्व करता है उसको दो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो राजपूत हो या फिर चाहे वो किसी लोअर कास्टिज्म का हो, SG हो या जनरल हो, जो भी हो, लेकिन उस जो डिजर्व करता है उसको दो। मैं जनरल हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं आई इस फैमिली में, मैं कोई बता सकता है, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। जो जनरल में वो तो जनरल में आएगा ऑब्वियसली, पर उसका चीज तो हट जाएगा ना। जो डिजर्व करता है उसको दो। और अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है, अनएजुकेशन इसीलिए, क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं जा रहा। लोगों को खाने का लालच दिया जाता है कि आपको ये राशन मिलेगा, वो मिलेगा। ये सबसे क्या होगा? आप एक अच्छा स्कूल खुलाओ, अच्छी सीवेज ट्रीटमेंट, बेसिकली कितना बड़ा इफेक्ट करता है। ये देखिए, यहीं सामने नाला, यहीं से बच्चे जाते, पास आते, कितनी सारी बीमारियां होती है, डायपिथेरिया, डेंगू, ये सब कुछ इसी से फैलता है। ये सब रहेगा, इसको सही कराओ। कितनी छोटी चीज है ये, यहीं से स्टार्ट कर देंगे ना तो कर लेगा ग्रो हमारा इंडिया, बट नहीं करता। यहाँ के लोग पॉलिटिक्स, पैसा ही दलित में आगे रुक जाता है। दलितों के बीच में भ्रष्टाचार से भरा हुआ है हमारा कंट्री। अगर किसी को अगर आप चावल दे रहे हो ना, तो उस चावल के 4 दाने उसके पास जाएंगे, तब वो धीरे धीरे जो लास्ट का 1 दाना बचता है ना, वो गरीबों को मिलता है। और वही गरीब सोचते हैं कि ये 1 दाना आया है तो इससे हमारा बहुत सक्सेस है, मोदी ने बहुत भला कर दिया है, अब तो इसी को वोट मोदी जी देंगे। ने तो 5 किलो बोला है ना, वो तो मिल रहा है सबको। 5 किलो अगर सबको मिल रहा होता ना, तो कोई भी परिवार ऐसे भटक नहीं हो रहा होता। आप अभी रात में चले जाओ, रात में आपको बतेरे लोग मिलेंगे जो भूखे पेट सोए होंगे। कोई भूखा पेट नहीं सोना चाहता, भूखे पेट उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें खाना मिला ही नहीं है। चलिए घूम फिर के वापस वहीं पे आते हैं हम। बोलिए आप। जनता कितना भरोसा कर रही है डॉक्टर? जनता देखिए, जनता का क्या है, जनता तो एक कहावत सुनी होगी आपने, जिधर वजन उधर भजन। और अगर हम पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया एक हिंदू राष्ट्र था, तो उसमें से मुस्लिम कम है, तो ज्यादा हिंदू है। तो योगी जी ने ये स्टेटमेंट खुद दी है कि मुझे 5% मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारी पूरी मुस्लिम जितनी भी जनता है वो, मोदी जी ने तो दिया है ना 140 करोड़ परिवार है हमारा, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी आ जाते हैं। सुनिए तो एक बात बता रही हूँ, यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ कि जिससे आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए, एकदम क्लियर आपको मिले कि हाँ कौन ही जीतेगा। हम 5% हो गए, उधर 25% हो गया, 5% ने दिया भी नहीं, चलो मान लो 1% ने दे दिया, उधर तो 25% दे रहे हैं ना, तो वो तो ऑब्वियसली वही जीतेंगे। यही हो रहा है, बस। हो रहा है। हाँ। चलिए, जनता की आपने बात सुनी, उनका क्या कहना है, कितना पसंद कर रही है डॉक्टर महेश शर्मा को, यह तो आपने सुन लिया। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अजीज शाह, आप देख रहे हैं जेनिट टाइम्स। धन्यवाद।